24 पर इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है और हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को करारा झटका दिया है और 7 दिसंबर को जो शासन ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसको रद्द कर दिया गया है। तो निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रणाली थी उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने करारा झटका दिया है। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या आगे क्या करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच की लखनऊ बेंच ने एक आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। तो बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नगर विकास विभाग ने जो चुनाव का नोटिफिकेशन किया था उसको रद्द कर दिया गया। जस्टिस डी.के. उपाध्याय व जस्टिस लवानिया की दो बेंच ने यह फैसला दिया है, जिसमें 2 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है जब तक नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तभी चुनाव होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की साफ डेडलाइन इस तरीके से है कि चुनाव कब होगा इसका फैसला सरकार व आयोग करेगा। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का कि किस तरीके से इस पर आगे रुख होगा। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की पिटीशन को मंजूर किया है और सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण जिस तरीके से किया था उसको खारिज कर दिया गया है और 7 दिसंबर का जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो नोटिफिकेशन था स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर उसको रद्द कर दिया गया है। तो सरकार को एक बार फिर लखनऊ हाई कोर्ट बेंच की तरफ से करारा झटका लगा है। तो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक करारा झटका दिया है और ये पॉलिसी शुरुआत से दिख रही थी, क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण किया गया था उस आरक्षण में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया था और सारे नियमों को ताक पर रखकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। तो बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नगर विकास विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसको रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए फिलहाल चुनाव को लेकर जो आरक्षण किया गया था उस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया। अब इसके बीच में जाकर या यूं कहें कि इस आदेश को डिफाइन अगर हम लोग इस तरीके से करें तो अब सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा है कि जिस तरीके से ओबीसी के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन किया गया है, अगर सरकार और आयोग अभी चुनाव कराना चाहता है तो उन सीटों को जनरल में कन्वर्ट करके चुनाव करा सकता है। यानी सरकार के लिए एक रास्ता और एक दिशा निर्देश हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि अगर सरकार फिलहाल चुनाव कराना चाहती है तो ओबीसी की सभी सीटों को जनरल के लिए रिजर्व कैटेगरी से हटाकर जनरल कैटेगरी में कर देगी तो वो इलेक्शन करा सकती है। अगर उसको ओबीसी कैटेगरी में ही उन सीटों पर इलेक्शन कराना है तो उसके लिए ट्रिपल लेयर की जो व्यवस्था की गई है उसके लिए एक आयोग बनाया जाए और आयोग का गठन किया जाए, एक समिति बनाई जाए, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी को इस तरीके से आरक्षण दिया जा सकता है। तो हाई कोर्ट का क्लियर फैसला ये दिया गया है कि नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। सरकार फिलहाल चुनाव कराना चाहती है तो सभी ओबीसी की सीटों को जनरल करके वहां इलेक्शन करा सकती है या फिर सरकार को इसके लिए ट्रिपल लेयर एक कमेटी बनानी पड़ेगी। वो ट्रिपल लेयर जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को उस कमेटी के अधीन बनाना पड़ेगा और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही चुनाव कराए जा सकते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि कुछ दिन के लिए चुनाव टलना तय है। अब सरकार में इसको लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भी उस प्रति का इंतजार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कोर टीम भी इस डिसीजन का इंतजार कर रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए जनरल कैटेगरी में ओबीसी की सीटों को जनरल कैटेगरी में कराकर इलेक्शन कराती है या फिर एक आयोग बनाकर ओबीसी के आरक्षण के लिए उस तरीके से इलेक्शन कराती है। तो फिलहाल ये माना जाता है कि कुछ दिन के लिए चुनाव टलना तय माना जा रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद चुनाव की सरगर्मियों पर थोड़ा ब्रेक लगना जरूरी है और वो ब्रेक इस फैसले के बाद लग जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि सरकार और आयोग क्या करता है, उसको लेकर थोड़ी देर में बैठकों का और मंथनों का दौर भी जारी होगा। जैसे ही फैसले की पूरी कॉपी आ जाएगी उसके बाद देखना होगा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार ही इलेक्शन कराने को राजी होती है। तो फिलहाल के तौर पर देखा जाए तो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी को हाई कोर्ट ने